हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आकाश ठाकुर क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं मेरा जो कि अब मैं अपने पढ़ाने का रूल थोड़ा चेंज करूँगा। साथ मैं जो पढ़ाता जाऊँगा उसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी लिखता जाऊँगा, साथ ही साथ में आपको समझते भी आएगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम अपना जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है अपना टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अब वीडियो कुछ लंबी आ सकती है क्योंकि अब खुद लिखना है और खुद पढ़ाना है, तो अब वीडियो कुछ लंबी जा सकती है। प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। फ्रेंड्स, अब हम इसको आज देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं बता दूं साइंटिफिक मैनेजमेंट को F.W. टेलर। फ्रेंड्स, अब मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा ग्राफ वाइज बताऊं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट को F.W. टेलर ने दिया था, जो कि 1856 में USA में बॉर्न हुए थे। मीन्स F.W. टेलर वॉज बॉर्न इन 1856 इन USA आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे हेनरी फेल्स को फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते थे, उसी तरह इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो उसको हम देखेंगे। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने 4 मेन प्रिंसिपल दिए थे अपने, तो आज हम वही पहले प्रिंसिपल देखेंगे। इसको पहले हम इसके मैनेजमेंट देखेंगे कि कौन कौन से मैनेजमेंट दिए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल दिए थे। तो इसमें सबसे पहला मैनेजमेंट था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फ्रेंड, जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो आप 10th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इसमें एक थंब रूल था, फिजिक्स में था, जो इसमें एक थंब रूल था। तो वो यहाँ इस बताना चाहते हैं F.W. टेलर कि साइंस कोई रूल ऑफ थंब किससे नहीं चलता, साइंस एक एक्सपेरिमेंट से चलते हैं, साइंस प्रैक्टिकल लाइफ से चलते हैं। तो F.W. टेलर यही बताना चाहते हैं कि साइंस को एक रूल ऑफ थंब की तरह न लेके उसको एक एक्सपेरिमेंट से, एक प्रैक्टिकल के तरीके से किया जाए। अब अपना आता है सेकेंड पॉइंट। अपना सेकेंड पॉइंट में जो F.W. टेलर ने बताया था उसमें था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। फ्रेंड्स, जिसमें दूसरा पॉइंट जो बताया था, जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसमें जो था मीन्स अगर किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट मिलेगा उसको जितने भी वर्कर हैं उन सारे वर्कर्स में एक बराबर तरीके से बांटा जाएगा, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको एक सेल्फ मोटिवेशन मिले और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो ये था अपना हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब अपना आता है थर्ड पॉइंट, कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कोऑपरेशन मीन्स मिलजुल के चलना, नॉट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मीन्स खुद को न देखते हुए जितने भी मैनेजमेंट के, जितने भी फर्म में जितने भी टोटल हैं, सबको देखते हुए चलें। इसी को F.W. टेलर ने कहा था कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और अपना जो लास्ट पॉइंट था उसमें F.W. टेलर ने बताया था कि जो वर्कर का डेवलपमेंट है वो इनको एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए किया जाए। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट। फ्रेंड्स, अभी बताया मैंने कि उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका मतलब ये था कि जो वर्कर है उनको एक इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए कि उनको जो एफिशिएंसी है और जो उनकी प्रॉस्पेरिटी है वो एक अच्छे तरीके से बढ़ती रहे।
तो अब ये तो था हमारा पॉइंट। अब जो अपना मेन पॉइंट आता है, जो टेलर ने उनके जो अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, उनके जो 10 प्रिंसिपल थे, अब हम वही देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच से शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें उन्होंने सबसे पहला जो दिया था वो था फंक्शनल फोरमैनशिप। फ्रेंड्स, जो उन्होंने अपना जो पहला जो पॉइंट दिया था वो था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो इसका एक पॉइंट बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ऑब्जर्व द वर्क्स। इसका मतलब कि एक ऐसे 8 ऐसे फंक्शनल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना जो कि इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके और सुपरवाइज कर सके वर्कर्स को कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको एक बार फिर बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि ऐसे 8 लोगों को, अपॉइंटमेंट ऑफ 8 वर्कर्स, 8 फंक्शनल एक्सपर्ट, ऐसे 8 एक्सपर्ट को हायर करना या अपॉइंट करना टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ऑब्जर्व द वर्क्स। मीन्स जो भी काम हो रहा है वर्कर्स के द्वारा, वो काम किस तरीके से हो रहा है उसको एक इस तरीके से ऑब्जर्व करना। उसके लिए आप जब तक एक्सपर्ट नहीं हायर करेंगे तब तक आपको नहीं कर जाएंगे। अब अपना जो है सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो अपने कंपनी का ऑलरेडी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है या जो अपने प्रोडक्ट का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको एक इस तरीके से मेंटेन करके बराबर चलते रहना कि ताकि जो जितने भी आपके कस्टमर हैं वो उनका भरोसा आपके ऊपर बराबर बना रहे। अब अपना थर्ड पॉइंट आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फ्रेंड्स, ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब कि जो भी काम है, जैसे कि जितना जो हमारा काम है, जो मेन हमारा काम है, सिर्फ जो हमको नेसेसरी काम है सिर्फ वही करें। जितने भी अपने अननेसेसरी काम हैं, जितने फर्म में अननेसेसरी काम वर्कर्स द्वारा किए जाते हैं, वो वर्कर्स के द्वारा वो मैनेजमेंट के द्वारा बंद कर दिए जाने चाहिए। जो मेन काम है सिर्फ वही चलेगा, तो कंपनी का गोल बहुत ही ईजिली अचीव हो जाएगा। अब अपना फोर्थ पॉइंट आता है फटीग स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ फटीग का मतलब दूसरा है और साइंस में मीन्स जो बायो में होते हैं उसका फटीग का मतलब दूसरा होता है। यहाँ फटीग का मतलब है जो टेक्निक कंडक्टेड, इसका एक पॉइंट बता रहा हूँ, टेक्निक कंडक्टेड टू फिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। मीन्स जो अपने रेस्ट इंटरवल के टाइम पीरियड में जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो टाइम पीरियड होते हैं उनको एक इस तरीके से उसमें टेक्निक कंडक्ट करके फिक्स करना कि ताकि आने वाले आगे टाइम में जो अपना टाइम है, जो भी अपने टाइम में किया गया है उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करना। इसका मतलब जो कि टेक्निक कंडक्ट की गई है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को ख़त्म को फिक्स करने के लिए बचे हुए टाइम में, उसी को हम कहते हैं फटीग स्टडी। अब जो अपना फिफ्थ पॉइंट आएगा वो आता है मेथड स्टडी। फ्रेंड्स, मेथड स्टडी आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसका मतलब यह है कि जो एक मैनेजमेंट या ऐसा टेलर ने बताया था कि आप एक ऐसे मेथड से काम करिए कि जो काम आपको वो मेथड से करने में इजी भी लगे और इजीली भी रहे, अपने जो टारगेट है, जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। अब अपना 6 पॉइंट था टाइम स्टडी। टाइम स्टडी फ्रेंड्स, आपको ये भी नाम से पता ही चल रहा होगा कि टाइम स्टडी का मतलब जो भी अपना जो टाइम है एक उसको ऐसे फिक्स टाइम में कोई जॉब परफॉर्म करें, जो हमारा टाइम है, जो अपना पर्टिकुलर टाइम मिला हुआ है उसी टाइम के अंदर हो जाए, ओवर टाइम ना लगे। अब जो अपना 7th पॉइंट है मोशन स्टडी। फ्रेंड्स, ये कुछ डिफरेंट हो सकता है, जो ये है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब जो है कि जैसे कि आपको जैसे कंपनी में कई सारे फालतू काम कभी कभी हो जाते हैं, तो FW टेलर ने कहा कि जितने भी अननेसेसरी और वेस्टफुल वर्क्स कंपनी में हो रहे हैं उनको सब काट दिया जाए और जितने हमारे मेन वर्क हैं सिर्फ वही किया जाए ताकि आपका जो गोल है वो इजीली अचीव हो सके। अब अपना 8th पॉइंट आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब है टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्ट एट मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब फ्रेंड्स, जो अपना प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो बट जो कॉस्ट हो वो कम से कम आए। एंड अब अपना आता है 9th पॉइंट डिफरेंशियल पीस
वेज। वेज फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, मजदूरी सिस्टम। इसमें डब्ल्यू टेलर ने बताया था कि जो इंसान जिस काबिल है उसको वही पैसा दिया जाए, और फालतू के जितने भी इंसान या जितने भी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सबको बाहर निकाल दिया जाए, सिर्फ नेसेसरी रखा जाए और अननेसेसरी किसी को भी न रखा जाए। जो अपना 10th और लास्ट प्रिंसिपल था जो डब्ल्यू टेलर ने दिया था वो था मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब जो था फ्रेंड्स, जो कि जितने भी वर्कर्स हैं और जितने भी मैनेजर एक साथ काम कर रहे हैं उनको अपना एटीट्यूड और अपना बिहेवियर इस तरीके से चेंज करना होगा कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलें और एक दूसरे के साथ बराबर काम करने के लिए तैयार रहें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और आज की, अब इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।